मैडम सर, टाइगर बात थाने में भूत आ गए हैं, दरवाजे अपने आप बंद हो रहे हैं। भूत 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 भूत। कोई भूत नहीं है, नवाब साहब के जो भीड़ आई हुई है ना, इन लोगों ने बंद किया हमको। हमें लगता नहीं है मैडम सर ये दरवाजा ज्यादा देर तक रोक पाएगा इस बात को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रही हैं आप, बिल्कुल ऐसे ही करती रहिए। कट 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 कट। ओ की कट कट, वो डायरेक्टर कौन है थे? आप सर। तो फिर कट कौन बोलेगा? आप सर। तो मैंने बोलने दो, ठीक है? और आप कंटिन्यू करो और मैडम ने माफी मांगते रहना। जी सर। माफ कर दो हमें हेजल, हेजल हमें माफ कर दो। अभी हम माफ नहीं कर सकते आपको। क्यों माफ नहीं कर सकते? वो रिहर्सल चल रही है ना सर। आप भी क्या, बीच में फोन आएगा तो ये दोनों अपने काम पे ध्यान कैसे दे पाएंगे, इसलिए फोन नहीं। हाँ हाँ सर, अभी ठीक है? हो रहा है सर। हाँ, सही disturb सही। हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यू करो। हमें माफ कर दीजिए हेजल, माफ कर दो हमें हेजल, हम बहुत शर्मिंदा हैं। हाँ, हमने आपको माफ कर दिया, हमने आपको माफ कर दिया। अरे ऐसे कैसे, इतनी जल्दी कैसे माफ कर दिया? अभी तो बहुत सारा गिल्ट बचा है हमारे अंदर। तो आप और उठक बैठक लगाइए, कम से कम 100 लगाइए। लगाइए लगाइए लगाइए। हमें माफ कर दीजिए हेजल। आई संतु जी, टाटा के बोलिए। आप कितनी अच्छी हैं, आप कितनी प्यारी हैं, धन्यवाद। आप हर काम जज्बात से करती हैं। हेजल, कट 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 ओए कट, एक मिनट रुको। क्या हुआ फोन कहाँ गया मेरा? क्या हुआ सर? माता जी तुसी फोन देखिया मेरा? बात करके हथी रखा सी मैं। यही कहीं होगा। मतलब यही कहीं होगा ना? वो कहते चोरी तो नहीं हो गया? आय हाय, ये क्या कह रहे हैं सर आप? देखिए तो, ये पुलिस थाना है, यहाँ चोरी की रिपोर्ट लिखाने आते हैं लोग, यहाँ चोरी नहीं की जाती। हाँ। वो आप समझ नहीं रही हो, वो फोन नहीं आएगा, वो तोता है जिस विच मेरी जान बसती है। वो मेरी बीवी ने फोन किया और मैंने फोन नहीं उठाया ना, तो मेरे प्राण पखेरु उड़ जाने आती। हाँ। तो जानी मेरी यहीं। हम समझ सकते हैं। लाश की कर रहा है, ढूंढ मेरा फोन। हाँ, सर, यही कहीं होगा। जीते, फाइल ढूंढने में टाइम लगेगा। मैं एक काम करती हूँ, फोन का पूरा फंक्शन क्लोन कर लेती हूँ और लैपटॉप से तो ऑपरेट हो ही जाएगा। तो एक काम करिए, फोन जाके वापस टेबल पे रख दे, वरना अगर ज्यादा देर तक शंभू से फोन दूर रहा ना तो उससे शक हो जाएगा। सही बोल रही संतु जी, एकदम सही बोल रही, फटाफट कर दीजिए। हाँ हाँ सर, मिल गया मिल गया। हाँ। ओ सॉरी, ये तो हमारा फोन है। ओए, ओहो, ओए, कहाँ देख रहा हो? फोन मिला। ये ले। सर क्या ये देखिए, यहीं पर गिरा हुआ था फोन आपका। आप जल्दी सबके छाती दे, पर ओए। चढ़ के नाच दिए। हो रहा है ना सब संतु जी? हाँ, बहुत पछतावा है हमें सर। हेजल, नहीं,
अभी और उठक बैठक लगाइए। जी अरे जाहिल आदमी, जब कोई फोन नहीं उठा रहा है तो काहे बार बार लगा रहा है, काहे उंगली कर रहा है? हम सर, हम अपने आप को बोल रहे थे, आप लगाइए ना, लगाइए लगाइए लगाइए। बुलबुल क्यों फोन कर रहे हैं? रिहर्सल चल रही है सर। रुको अरे सर, हेलो। अरे महाराज कहाँ है आप? कब से आपको फोन ट्राई कर रहे, उठा काहे नहीं रहे? है कहाँ आप भाई? अरे ऐसे ही है भाई, महिला थाना लखनऊ विच है। अरे आप वहाँ कहाँ पहुँच गए? बहुत ही चंट है वो महिला पुलिस थाने की टीम। अरे वो बिल्लू जो है उनका खास आदमी है, एकदम फैमिली मेंबर जैसा। उसे बचाने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। निकलिए निकलिए वहां से। तो ठीक है भाई। एक मिनट। अच्छा हमें एक बात बताइए, आपके पास कोनो ऐसा सबूत तो नहीं है ना कि जिससे ये साबित हो जाए कि जो फिल्म आप बना रहे हैं उसका जो कहानी है वो बिल्लू ने लिखी है, आपने नहीं? वो है तो सही। वो मेरे फोन में एक वीडियो क्लिप है जिसमें वो मैंने नरेशन दे रहा है। सत्यानाश, वो जल्द से जल्द वो क्लिप डिलीट कीजिए और निकलिए यहाँ से। करता हूँ। संतू जी, वो पैकअप है। हाँ वो आज दा पैकअप है, होगी रही है सर। सर अभी आ जाओ। बाकी है, अभी थोड़ा बाकी है सर। आ जाओ। आप संतोष हुआ? ओके चलिए जाइए जल्दी। नहीं मैडम सर, अब मुझसे नहीं होगा, झूठ बोलना तो पाप होता है ना। संतोष शर्मा, आपको कोई झूठ नहीं बोलना है, आपको कोई चोरी नहीं करनी है। आपको वहां जाकर बस ये डब्बा वहां खाली कर देना है, दैट्स इट। नहीं, बात एक ही हुआ मैडम सर। वैसे हमारे पास और कोई ऑप्शन है? बिल्लू को निर्दोष साबित करना है तो हमें ये करना पड़ेगा। एक चोर को बचाने के लिए आज खुद चोर बनना पड़ रहा है। बिल्लू चंपत, तुम आओ वापस थाने में, तुम्हारे साथ एक नया एक्शन थ्रिलर बनाएंगे हम। अगर बिल्लू का नरेशन वाला वीडियो डिलीट नहीं हुआ होता ना तो ये केस हम अब तक सॉल्व कर चुके होते। लेकिन अब हमारे पास यही एक तरीका है उसे निर्दोष साबित करने का, इसलिए प्लीज जाइए, जल्दी ये काम खत्म करके आइए। जी जाइए, हो जाएगा जाइए। ऑल द बेस्ट। ये संभाल के। हो गया? ऑल गुड? ये तो हो गया मैडम सर। अब आगे? अब बिल्लू के पास एक मैसेज पहुंचाना है। चलिए। हम कह रहे थे तुमसे, तुम समझ नहीं। खबरदार, जो भागने का कोशिश किया है तो भून के रख देंगे तो कहा हम। अरे खाली है तेरे भेजे की तरह। ऐसा आप कहते सर, अगर हम होते तो क्या है ना, रात में बंदूक की सफाई किए थे और गोली आपके टेबल के दराज में रखी है, ला दूं क्या? ससुरा कभी मरवा दोगे हमको। काश ऐसा कभी ना हो सर, कभी ना हो। अरे कहाँ गए थे ससुरा? यहाँ बाहर बैठा है। सर सुबह का काम था सर। और तू यहाँ बाहर कैसे आया? बुलबुल पांडे, अभी तो इसको हटाओ, ये खाली है। पांडे जी, इमोशन, प्रमोशन और लूज मोशन किसी के रोके रुक नहीं सकता। और आई एम बिल्लू द स्पाई, बिना मेरी मर्जी के कोई भी जेल मुझे रोक नहीं सकता। देखो,
तुम देखो, इसी दरवाजे से हमारी मैडम सर आएगी गया क्या? और मुझे यहाँ से लेके जाएगी। इसीलिए मैं यहाँ टिका हूँ, वरना कब का फुर्र हो चुका होता। हट, खड़ा। अंदर डाल इसको। अरे सर 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 प्लीज प्लीज प्लीज, नहीं सर सर सर। तुम्हारी मैडम सर कुछ नहीं कर सकती, कोई सबूत नहीं मिलने वाला उसे उस डायरेक्टर के खिलाफ, समझे? कहाँ है? कहाँ है बिल्लू? जैन सर। माँ, बिल्लू, माँ, बिल्लू मेरे लाल। संभालो संभालो अपने आप को। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो, हिम्मत रखो। मैडम सर कुछ कर रही है। नहीं बेटा नहीं, उन्हें माफ कर दे, वो कुछ नहीं कर पाई। अभी भी कुछ नहीं किया। उनके हाथ जो सबूत लगे थे वो भी डिलीट हो गए। हाँ बेटा हाँ। नहीं नहीं माफ। माफ कर दे बेटा, इस अभागन माँ को माफ कर दे, इस अभागन माँ को माफ कर दे बेटा। इसलिए माफ कर रहा हूँ। पुष्पा जी बिलोटे बिलोटे, ख्याल रखना बिलोटे, चल। ये क्यों? सर मुझे छोड़ दो सर, ये क्या है? मुझे छोड़ दो सर, प्लीज प्लीज प्लीज। बहुत हाँक रहे थे ना, कोई पुलिस स्टेशन हमें रोक नहीं सकती। सर इग्नोर करो इसको, इग्नोर करो। यस, तुमको हम इग्नोर कर रहे हैं। जरा। सर सर प्लीज सर, तुम जो दूर हटो प्लीज, हटाओ। बुलबुल पांडे, तुम क्या मुझे बांध के रखोगे? बांधेगी तो मैडम सर और करिश्मा मैडम तुम्हारा पुलिंदा, फिर तुम खुद मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, देखना। आ जाओ जी, आज तो हम लोग ना की है ओए, वो साडी स्क्रिप्ट ओए, वो की वाला आश सर कैलाश, और तेनू ना दी पड़ी ऐसे मेरा करियर टुकड़े टुकड़े हो गया ओए। वो ये किसने किया ओए? सर चूहों की करतूत लग रही है। चूहे? ओ चूहे कहाँ से आ गए यहाँ? बेड़ा गर्क हो गया ओए, बेड़ा गर्क हो गया ओए। सर बैठिए। ओ मेरी स्क्रिप्ट ओए। सर रिलैक्स। सर देखिए, आपके फोन में इसकी सॉफ्ट कॉपी है ना, प्रिंट निकालेंगे। प्रॉब्लम क्या है सर? ओए तो प्रॉब्लम है ओए, इसकी कॉपी नहीं है मेरे फोन में। संतोष शर्मा, क्या आप अब भी शंभू के फोन को एक्सेस कर सकती हैं? हाँ मैडम सर। ग्रेट। तो एक काम करिए, उसके फोन में बिल्लू की जो स्क्रिप्ट है वो हमें मेल कर दीजिए। उसके बाद उस स्क्रिप्ट की जितनी भी कॉपीज है वो सब डिलीट कर दीजिए। एक भी कॉपी नहीं बचनी चाहिए और उसके पास वापस डाउनलोड करने का ऑप्शन भी नहीं होना चाहिए। होगा? हो जाएगा। स्यापा पै गया ओए, कुछ नहीं बचा। बिना स्क्रिप्ट की पिक्चर कैसे बनेगी सर? वो ये पिक्चर नहीं बनी तो बेड़ा गर्क हो जाना है मेरा। और मैं एडवांस ले चुका हूँ फाइनेंसर से, और पिक्चर अनाउंस हो गए, कंट्रैक्ट साइन हो गया ओए। और ये पिक्चर रुक गई ना तो मेरे पूरे करियर विच फुल स्टॉप लग जाना है ओए। और कुछ कर, और लाश कुछ कर, मैंने स्क्रिप्ट चाहिए, ये स्क्रिप्ट चाहिए मैंने, ला कहीं से भी। सर मैं कहाँ से लाऊं स्क्रिप्ट? कॉपी है ना सर? स्क्रिप्ट की कॉपी है। और कितने है? आपके दिमाग में। ये स्क्रिप्ट आप ही ने लिखी है ना खुद, ओरिजिनल। तो फिर दुनिया की सारी कॉपीज डिलीट क्यों ना हो जाए, एक कॉपी आपके दिमाग में तो हमेशा रहेगी। कोई बड़ी बात नहीं, लिख दीजिए फिर से। मैं लिखूंगा ये स्क्रिप्ट ओए। अरे 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 महाप्रभु आइए आइए, धन भाग हमारे जो आप जैसे महान निर्देशक हमारे थाने में आए। निकालो। किसे निकालो? दिमाग का कचरा। उसके दिमाग का कचरा सर, उसके दिमाग का कचरा। ओ इस राइटर नु बाहर निकालो, पांडे जी छेती करो। इसे क्यों? और क्योंकि मैंने इससे फिल्म दी स्क्रिप्ट सुननी है। अरे पहले वाली तो बना लो। अरे पहले वाली सुननी है पाई। फिर से? हाँ फिर से। वो लाश बता। कैलाश। और ठीक है वो बता, इन्हू क्यों सुननी है स्क्रिप्ट? भाई देखो, बात ऐसी है कि फिल्म की स्क्रिप्ट को खा गए चूहे, और सर के पास इसका दूसरा कॉपी तो है नहीं, तो अब फिल्म की स्क्रिप्ट ही नहीं तो फिल्म कैसे बनेगी? इसीलिए सर को बिल्लू राइटर से दोबारा स्क्रिप्ट सुननी है ताकि उसको रिकॉर्ड कर सके और स्क्रिप्ट रेडी कर सके। आया समझ? और फटाफट शुरू हो जाओ, चल। एक मिनट।
कर रही है? अब मैं चेक कर रहा था कि कुछ कैमरा वैमरा तो फिक्स नहीं किया, कुछ रिकॉर्ड तो नहीं कर रहा है ये। पूछिए आप, पूछिए, बैठिए, आइए। चलो फटाफट शुरू हो जाओ। क्या शुरू करना है? और तुझे याद है तू साडे ऑफिस में आया था, कहानी सुनाई थी तूने। साढ़े ऑफिस कहाँ ये? ओए कहानी, ओए कहानी। कहानी? किसकी कहानी? और तेरी खुद की कहानी, कैरी और हेजल वाली, जिसपे मैं फिल्म बनाने वाला था। मेरी कहानी? हाँ, मैं कहानी लिखता हूँ। और याद नहीं है तुझे? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं है। ओए तू अपनी लिखी कहानी कैसे भूल सकता है? ओए हम याद दिला देते हैं। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो तुसी इन दोनों ਨੂੰ जानते हो? अरे हमारा छोड़िए, आप कैसे जानते हैं इन्हें? नहीं, वो अहम बात नहीं है कि वो हमें जानते हैं या हम उन्हें जानते हैं। हम उनका स्क्रिप्ट जानते हैं विस्तार से, पूरे संवाद के साथ। ये अहम बात है अभी। क्यों सर? तो सर शुरू करें? शुरू करें? अरे क्या कर रहे हैं शंभू जी? दोनों पुलिस वालियां हैं। और पता है मैं नहीं बनाया। हैं? क्या कहा आपने बनाया? इतनी पहुंच है आपकी? हाँ भाई शुरू करो। तो एक फिल्म के फिल्मी हीरो ने कहा कि वो करिश्मा सिंह से एक्शन सीखना चाहता है। फिर नकली की जगह असली गुंडों को भेजकर करिश्मा सिंह को सच में पिटवाने लगता है और करिश्मा सिंह नीचे गिर जाते हैं। तभी हसीना मलिक वहां आती है और गुंडे को एक जोर का पंच मारती है और कहती है कि जब बात वर्दी की इज्जत की हो तो हम जज्बात नहीं देखते। इस वर्दी को कोई छू भी नहीं सकता। और फिर करिश्मा सिंह और हसीना मलिक साथ में मिलकर उस गुंडे की पिटाई करते हैं। क्यों सर, यही है ना? वो कमाल है ओए, वो कमाल है। ओए यही तो है साडी स्क्रिप्ट। ओए बिल्कुल यही डायलॉग थे जी, डिट्टो। बस एक गलती है, कैरेक्टर ते ना गलत है। हसीना मलिक ते करिश्मा सिंह नहीं, ओ हेजल ते कैरी होंगी साडी हीरोइन। कोई नहीं, वो तो मैं कर लूंगा। ओए पर मैनू ये दसा कि ये पूरी स्क्रिप्ट तुम दोनों ਨੂੰ याद कैसे है? क्योंकि हम ही है SHO हसीना मलिक और हमें ऐसा है करिश्मा सिंह। शॉक के रिएक्शन हैं ये, यानी आप पहले से जानते नहीं थी कि दोनों पुलिस वालियां हैं? लेकिन आपने तो कहा कि आपने इन्हें बनाया। ओए बनाया तो है, पर वो तो फिल्म विच ना, और मेरी फिल्म की हीरोइन यही दोनों तो हैं। यानी कि आप आ गए इनके झांसे में हैं। बना दिया इन्होंने आपको भी। मैंने पहले ही कहा था इन पुलिस वालियों से जरा दूर रहिएगा। वो इतना बड़ा धोखा। धोखेबाज तो आप हैं, समझे? जो दूसरों की मेहनत पर डाका डालकर उनके विश्वास के साथ खेलते हैं। जैसे आपने बिल्लू का स्क्रिप्ट चुराया, उसके विश्वास के साथ खेला, तो धोखेबाज आप हुए। कौन कहता है कि इन्होंने ऐसा किया? क्या सबूत है, बताइए। 1 मिनट, इधर आइए। वो है कि रुको। सर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, ये सब ठीक हो जाएगा। और लिख लेंगे। आ जाओ। तो कहानी सुनाओ। कहानी? कहानी? किसकी कहानी? और तेरी खुद की कहानी, कैरी और हेजल वाली, जिस पे मैं फिल्म बनाने वाला था। मेरी कहानी? हाँ। मिल गया सबूत। मुझे मालूम था सीता और गीता आएगी, धरती का सीना चीरकर और मुझे यहाँ से वापस ले जाएगी। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी करतूत खुद के मुंह से उगलवाने के लिए ये सब नाटक रचा था। प्लान था ये। यही सब बताने के लिए पुष्पा जी और चीता यहाँ कल आए थे। हाँ। आपने बिल्लू की कहानी चुराई है, इस बात का सबूत है हमारे पास, जो बहुत जल्द दुनिया के सामने आएगा। तजुर्बा कहता है हमारे कि इस दुनिया में सबसे बड़ा गुनाह होता है किसी की क्रिएटिविटी, किसी की मेहनत का क्रेडिट चुरा लेना। इसलिए सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। आप डायरेक्टर तो बहुत बड़े बन गए, बट अफसोस कि आप इंसान बहुत छोटे रह गए। बिल्लू चंपत, यस मैडम। उम्मीद है अब तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि नेक्स्ट टाइम से अगर कुछ भी लिखो या कुछ भी क्रिएट करोगे तो सबसे पहले उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे। कॉपीराइट बहुत जरूरी है। राइट। अब मिस्टर बुलबुल पांडे, जैसा कि हमने वादा किया था कि हम बिल्लू की बेगुनाही साबित कर देंगे, तो हमने कर दिया। अब छोड़ दीजिए इसे। ठीक है, ऐसे जो हसीना,
ये जीत भी आपके खाते में चली गई, लेकिन याद रखिएगा असली लड़ाई अभी बाकी है। बेस्ट थाना प्रतियोगिता हम ही जीतेंगे, और इसे धमकी मत समझिएगा, चेतावनी दे रहे आपको। एक सलाह हम भी देना चाहते हैं आपको बुलबुल पांडे, ये जो आप हमारे महिला पुलिस थाना पे बार बार चोच मारते रहते हैं ना, इसे बंद कर दीजिए। बहुत कर लिया हमने आपका सम्मान, हमारा दिमाग घूम गया ना। ऐसा बुलबुल उड़ाएंगे कि जिंदगी भर फड़फड़ाते रह जाओगे, समझ रहे हो? ये भी हम चेता रहे हैं। जय हिंद। बिल्लू। जय हिंद। थैंक यू मैडम सर, थैंक यू। आज फिर से मुझे एहसास हुआ है कि ये बिल्लू चंपत अकेला नहीं है, उसके साथ ये महिला पुलिस थाना का पूरा परिवार है। बिल्लू चंपत, तुम हमारे परिवार का हिस्सा उसी दिन बन गए थे जिस दिन तुमने चोरी चकारी की जिंदगी छोड़कर एक आम जिंदगी जीने का फैसला लिया। और वैसे भी बात यहाँ सिर्फ तुम्हारी नहीं थी, बात थी इंसाफ की, बात थी हक की। हमने तो बस अपना काम किया है, और जो हमेशा से करते आए हैं। हर केस को अपना फर्ज समझकर नहीं, अपना धर्म भी समझकर निभाते आए। इसीलिए तो हमें लगता है थाना प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार पाने योग्य अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ हमारा ये महिला पुलिस थाना ही है। मैडम सर, कहने को तो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन कहना पड़ रहा है। ये बुलबुल पांडे ऐसा होने नहीं देगा। मैंने देखा है वो एकदम सोच समझकर, एकदम प्लानिंग के साथ अपने थाने में एफआईआर लिखना कम कर दिया है। कम क्या, ऑलमोस्ट बंद ही कर दिया है। पर ये तो अच्छी बात हुई ना, क्योंकि जब पहले हमारे थाने में केसेस नहीं आते थे तो हमारा थाना बंद होने जा रहा था। अब उनके थाने में केसेस नहीं आएंगे तो उनका थाना बंद हो जाएगा। नहीं नहीं, वो मुद्दा अलग है, ये मुद्दा अलग है संतू। ये प्रतियोगिता जीतने का पहला चरण है कि थाने में एफआईआर ही नहीं आ रही है। जिस थाने में एफआईआर नहीं आ रहा है मतलब उस क्षेत्र में क्राइम रेट कम है, और अगर क्राइम रेट कम है मतलब वहाँ का कानून व्यवस्था एकदम चौकस है, मतलब वहाँ का पुलिस जो है एकदम अव्वल नंबर पर काम कर रहे हैं। समझ रही हो बात को? ये चल रहा है उसके दिमाग में, इसीलिए उसने एफआईआर लाना बंद करवा दिया है। पर ये तो गलत हुआ ना, क्योंकि जो जेन्युइन केसेस आ रहे हैं उनकी तो एफआईआर रजिस्टर करवानी ही पड़ेगी। ये तो आम आदमी का अधिकार है। इसका मतलब हम लोग ही थाना प्रतियोगिता हार जाएंगे का मैडम सर? नहीं 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 नहीं, तो हम भी तो ऐसा ही करते हैं ना, फिर रिपोर्ट कम लिखते हैं। नहीं, हर केस को पूरी ईमानदारी से ही सुलझाएंगे, मगर कोशिश करेंगे कि कम से कम रिपोर्ट दर्ज हो। बिल्कुल नहीं, हमारा ये महिला पुलिस थाना दिल जीतने के लिए खुला है, कोई कंपटीशन नहीं। मगर मैडम सर। नहीं पुष्पा जी, हम अपने कामकाज में अपने तौर तरीके में कोई फेरबदल नहीं करेंगे। एक कंपटीशन जीतने के लिए हम अपना ज़मीर नहीं हार सकते। क्लियर? जी मैडम सर। हाँ, हो गया इंस्टॉल। हाँ, ये ना हो रहे अभी। ये वाला? जय हिंद। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद, जय हिंद। आइए, सामने आइए, आइए आइए, यहाँ लाइन लगाइए। क्या हुआ मैडम सर? आइए तो। बिल्लू, आप भी। हाँ मैडम सर, मैं अब आप सब अपना अपना फोन इस डब्बे में डालिए। नहीं नहीं मैडम सर, फोन रखने के लिए तो हमारी यूनिफॉर्म में जेब है, तो फिर डब्बे में रखने की क्या जरूरत? उफ, ये मोबाइल मैडम सर, मोबाइल डालिए, फिर भी डालिए, डालिए डालिए। मोबाइल फोन एक दूसरे से बात करने के लिए बना है, लेकिन आजकल इस फोन के चक्कर में हम एक दूसरे से ही बात नहीं करते हैं, पूरा टाइम फोन में बिजी रहते हैं। इसलिए हमने ये तय किया है कि हफ्ते में एक दिन हम सब फोन व्रत रखेंगे। फोन व्रत? जिस दिन ये फोन व्रत होगा उस दिन सुबह सुबह आएंगे, आप डब्बे में अपना फोन रखेंगे, ड्यूटी खत्म हो जाने के बाद अपना फोन लेंगे और घर जाएंगे। और इसके बीच कोई फोन के बारे में सोचेगा भी नहीं। क्लियर? क्लियर मैडम। क्लियर। मैडम सर, बिलोटू का फोन रह गया। आओ
आओ आओ। जाओ ना, दो ना, जाओ। बस। पक्का? हाँ। चीता, इन सारे फोन्स को एक डब्बे में डाल के अंदर रूम में रख दो। ठीक मैडम साहब। हाँ जी, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मैडम जी, अमीनाबाद में टाइगर आ गया है। क्या? हाँ तो उसकी किसी फिल्म की शूटिंग के लिए आया होगा ना। वैसे हमें भी टाइगर बहुत पसंद है। क्या काम किया ना उसने बागी फिल्म में? अरे मैडम जी, वो टाइगर नहीं, जंगल वाला टाइगर, रियल वाला शेर, वो आ गया है। क्या? अमीनाबाद में बाघ आया है? पुष्पा जी, फोन दीजिए, फोन दीजिए, फोन दीजिए। हेलो जी, बोलिए। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या हुआ मैडम? ब्रेकिंग न्यूज, अमीनाबाद में घुसा है एक टाइगर, जिसकी वजह से लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। आसपास से खबरें मिली है कि कुछ लोकल लोगों पे भी उस टाइगर ने हमला कर दिया है। लोगों का मानना है कि जब से नवाब साहब ने अपनी जमीन बिल्डर को दी है, तब से बिल्डर ने आसपास के सारे जंगल कटवा दिए हैं, जिसकी वजह से वो जंगली जानवर शहर में घुस आए हैं। अरे यार रिपोर्टर, शेर तेरी तरफ आ रहा है। दर्शकों, जैसा कि आप तो शेर है बिल्कुल मेरी तरफ चलता हुआ आ रहा है, लेकिन आप सब याद रखना कि ये न्यूज सबसे पहले मैंने आपको दी थी, इसलिए आप सबके लिए आखिरी बार ब्रेकिंग न्यूज। अरे चट्टा, चलिए चलिए चलिए, करिश्मा सिंह जल्दी चलिए। आप अपना ध्यान रखना, अपना ध्यान रखना। पुष्पा जी, आप भी ध्यान रखना। भाई साहब, टाइगर कहाँ है? उस तरफ गया मैडम। मैडम सर, उस शेर ने मुझ पे भी हमला किया था। मैं तो बाल बच गया, पर मेरा कैमरा नहीं बचा। क्या हुआ नवाब साहब, आप यहाँ? हमारी अनारों को बचा लीजिए, वो टाइगर उसे उठा के ले गया है। जल्दी से वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू को कॉल कीजिए और ये सारे लोगों को हटाइए यहाँ से। बोलिए जाए यहाँ से, ये सेफ नहीं है। जल्दी जल्दी जल्दी। शांत शांत, रिलैक्स हो जाइए। ये बताइए कि अनारो आपकी बेगम है या बेटी? लाहौर का कुबत, अरे अनारो ना हमारी बीबी है ना हमारी बेटी। मतलब माशूक है? अरे बकरी है, बकरी। अरे जिसे वो कंजर टाइगर उठा के ले गया है, हमारी प्यारी बकरी। बकरा है जी, बकरा नहीं, बकरी है। नवाब साहब, वो टाइगर आपकी बकरी को जबड़े में दबोच के उधर गली में लेके गया, उधर दीवार के पीछे। अरे नवाब साहब, संभालिए। हसीना मैडम, आप हमारी अनारों को बचा लीजिए उस जालिम से। घबराइए मत, कुछ नहीं। मैडम मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मैडम मेरा बच्चा भी वो गली में खेल रहा था। मैडम बचा लीजिए। आप बेफिक्र रहिए, आपके बच्चे को कुछ नहीं होगा। करिश्मा सिंह, रेस्क्यू टीम का इंतजार हम नहीं कर सकते, हमें खुद जाना होगा। मैडम सर, एक बार फिर से सोच लीजिए, वहाँ बहुत खतरा है। ये सब हमने पुलिस की वर्दी पहनने से पहले ही सोच लिया था। चलिए मैडम, अरे हमारी बकरी उस जालिम के जबड़े में फंसी हुई है। बच जाएगा बकरा तुम्हारा। अरे बकरा नहीं, बकरी। करिश्मा सिंह, याद रखिए, ये गन सिर्फ हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। हमें किसी भी कीमत पर टाइगर पे गोली नहीं चलानी है। यस, ओके, ठीक है। आराम से, आराम से। करिश्मा सिंह, आप जिस तरह से अपना भौकाल दिखाने के लिए चिल्लाती है ना, एक बार वैसे चिल्लाइए। नहीं,
मैडम सर, इस बार आपका जज्बात काम आएगा। क्या है, जज्बात से आपने इतने लोगों को सुधार दिया, तो जज्बात से आप इस शेर को तो सुधार ही देंगी। आप कीजिए। ये बाघ और बकरी की आवाज आना बंद क्यों हो गई? अब क्या करें? बच्चा कहाँ है? मेरी बकरी। करिश्मा सिंह, आप पेड़ पर चढ़ने में एक्सपर्ट हैं, चढ़कर देखिए उस तरफ क्या हो रहा है। नहीं, हम दिन में फटाक से चढ़ जाते हैं, रात को हमारा आंखों का रोशनी ठीक नहीं है, हमारा पैर फिसल जाएगा। आप देखिए, हटिए फिर। दीवार की उस तरफ नहीं है। अच्छा। मम्मी! मुन्ना! मुन्ना! थैंक गॉड। मैडम सर। जी। नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। अरे ये रस्सी ले रहा हूं। यही रस्सी पहनाई थी मैंने अनारों को। मेरी अनारों को खा गया वो जालिम। अरे मैं बिना अनारों के कैसे जी पाऊंगा? अनारों, मैं कसम खाता हूं, इस टाइगर को मैं छोड़ूंगा नहीं। पुष्पा जी? ओहो। हाँ पुष्पा जी, ये वही फाइल है ना जो आप ढूंढ रही थी? ओहो। हाँ यही फाइल है। थैंक यू संतू। ओहो। क्या हुआ चीते? पुष्पा जी, शेर ना नवाब की बकरी अनारों को खा गया है। हाँ, फरार अब तक नहीं मिला। क्या? नवाब जी की बकरी खा गया शेर? ओहो। पुष्पा जी, मुझे ना बहुत ज्यादा डर लग रहा है। काम करते, सारे दरवाजे बंद कर देते। अगर शेर थाने में आ गया, हम पे हमला कर दिया, हाथ पैर तोड़ के चला गया तो? संतु जी प्लीज शुभ बोलिए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, हम लोग का जान मार दे, हम लोग को फाड़ के खा जाए। ओहो, तो फिर ये तो शेर के लिए शुभ हो गया ना, हमारे लिए कैसे? पुष्पा जी बहुत ज्यादा डर लग रहा है। अगर हमें कुछ हो गया तो? ऐसे कैसे कुछ हो जाएगा संतोष जी, आपको हम है ना यहाँ पर। अरे हटा सावन की घटा, कुछ नहीं हो सकता संतोष जी आपको। टाइगर और आपके बीच में हम हैं, बिल्लू द स्पाई। टाइगर से क्या डरना है? टाइगर से क्या डरना है? ये आदमी देखिए, इसका शकल देखिए एक बार। कॉकरोच के मूंछ पर गलती से एक बार इसे पैर पड़ जाता है तो 26 घंटा तक यहाँ पर कूदता रहता है। हम इसको नीचे उतारते हैं। टाइगर से क्या डरना है? अरे चीता, कॉकरोच का लेवल एकदम नीचा चिल्लार, टाइगर का लेवल एकदम ऐसा मेरे सामने, एकदम टक्कर का टक्कर। अरे टाइगर मुझे देखकर ना एकदम भीगी बिल्ली बन जाता है, ऐसा श्रिंक हो जाता है। बताइए। मैं अपना एक गांव का किस्सा सुनो तो। इधर क्या हुआ, एक बार मैं सिर्फ 12 साल का था, 12 साल का बस। और तभी एक टाइगर ने हमारे गांव के लोगों पर हमला किया। सब चिल्ला रहे थे, पुकार रहे थे, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू को बुलाओ, बिल्लू 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 बिल्लू। मैं तो स्कूल में था, लौट के आया तो पता चला टाइगर ने हमला किया है। तब मैं सोचा कि एक गांव में 2 टाइगर कैसे हो सकते हैं? एक मिनट, तो दूसरा टाइगर कहाँ से आया? अभी तुम बोले ना कि गांव में एक ही टाइगर था। दूसरा टाइगर हम, चीते हम। और तू ना अपना मुंह बंद कर, नहीं तो वाइल्ड लाइफ वाले को बोल। कहानी। उस रात टाइगर मेरे सामने आया, मैं उसके सामने आया, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। बिल्लू जी, हाँ? इतने रात को टाइगर आपको देख पा रहा था? संतोष जी डिस्टर्ब मत करो। क्या टाइगर को? संतोष जी प्लीज। ओके कंटिन्यू। हाँ, तो कहा था मैं, हाँ टाइगर।
टाइगर मुझे घूर रहा था, मैं टाइगर को घूर रहा था। यह घुर्रा घुर्री चल रही थी, तभी अचानक ये टाइगर देखिए, टाइगर टाइगर। अरे डरने वाली कोई बात नहीं, ये हमारे फोन का रिंगटोन है। लगता है हमें किसी ने याद किया। हाँ नहीं, लेकिन आपको याद है ना आज फोन व्रत है, आप उठा नहीं सकती। अरे एक फोन उठाना मतलब व्रत वाले दिन एक अंगूर खाने जैसा है। अगर हमने फोन नहीं उठाया ना तो बेमतलब की काटापिटी हो जाएगी। अच्छा, ऐसे किसका फोन आ रहा होगा आपको? हमारे दर्जी का। अरे यूं गए यूं आए, कुछ नहीं होता। एक फोन। अरे अगर टाइगर मेरे सामने आके भाग ना गया ना तो मेरा नाम बदल देना। हाँ ठीक है गोवर्धन प्रसाद, ये क्या है? तुम्हारा नया नाम सोच रहे हैं, कैसा लगा ये वाला? टाइगर के सामने था मैं, टाइगर मेरे सामने, मैं टाइगर के सामने। टाइगर ने एक कदम आगे बढ़ाया, मैंने एक कदम पीछे, फिर टाइगर धीरे धीरे चलता गया और उसने ये ऐसी पूंछ उठाई और लहराई। वो डर गया मुझे देख के, बिल्ली बन गई इसकी। रो चलते 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 से जंगल में भाग गया। हाँ मास्टर जी, हम ना थोड़े अभी पतले हो गए हैं। हाँ हो गए हैं, इसलिए वो फिटिंग जो है ना पैंट का, राम। हे भोलेनाथ लाला के पप्पा, लगता है बहुत जल्द हम आपसे मिलेंगे। रिंगटोन पुष्पा जी की। बिल्ली बड़ी हो गई। टाइगर आया है, असली का टाइगर गया इधर से बिलौटे। टाइगर कुछ कर सकते हो, आप ही कुछ कर सकते हो। मैं कर सकता हूँ, मैं अपने पिंजरे में बंद हो सकता हूँ। नहीं, आप एक्सपीरियंस है ना आपको बचाने को। नहीं, अब झूठ मत बोलो, तुम ही कहे थे ना शेर तुमको देख के भीगी बिल्ली बन गया था। अब आया है तुमसे मिलने के लिए, नाराज मत करो, चलो मिलो उसको। अरे उस वक्त मैं 12 साल का था, अभी मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे समझ आ गई है। अभी 60 साल की हो, 4-5 शेर संभाल लोगे। चलो अरे इतने टाइम से मैं चीता को नहीं भगा पाया, उस टाइगर को कैसे भगाऊंगा? चल मिलाते। मैं औरतों से लड़ता नहीं। औरत से लड़ना भी नहीं है, उधर टाइगर बैठा हुआ है, उससे लड़ना। जाओ ना यार। नहीं, लेकिन ये टाइगर फीमेल भी हो सकता है ना। देखो जानवर हो या इंसान, मैं भेदभाव नहीं करता। कैसा एकदम हमारा टाइप घूम रहा है, मर्द है मेल है। जाओ बिलौटे, जाओ अपना एकदम वीरता दिखा कर जाओ ना यार। इग्नोर कर दो। देखो आज मेरा व्रत है। अरे नहीं, हो सकता है ना उसका भी व्रत है, तो आपको कुछ नहीं करेगा। संत जी, मेरे माँ का फोन आने वाला है। तो अच्छी बात है, फोन भी अंदर ही है। हाँ जाओ इसको भगाओ ना।
ये मार्केट में इतना सन्नाटा क्यों है? कोई दिखाई नहीं दे रहा? पता नहीं मैडम सर। मैडम 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 बिल्ला बिल्ला का क्या क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? ऐसे क्यों तुम लोग? और ये क्यों खड़े खड़े कांप रहा है? मैडम सर का बैठे बैठे कांपेगा। अरे कांप ही क्यों रहे हो बिल्लू? क्या हुआ? टाइगर के डर से कांप रहा है। हाँ तो डर भगाने के लिए बुलाया ना, वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम बुलाया है ना, आ रही है ना बचाने। मैडम सर प्लीज कुछ कीजिए। जब तक ये वाइल्ड लाइफ वाला आएगा ना तब तक ये टाइगर हम लोग को डिनर समझ के खा जाएगा। मैडम सर ये टाइगर मतलब क्या? चीता? साफ साफ बोलो। मैडम सर थाने में टाइगर घुस आया है। कहाँ है टाइगर? मैडम सर उधर ना जिम रूम में बैठा हुआ है। डिनर के पहले वाला वर्कआउट कर रहा है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? चलो बाहर चलो। नहीं मैडम सर सुनिए, लेकिन वो सब बात नहीं, लेकिन बात होगा। चलो दरवाजा बंद करो जल्दी। संतु जी का सॉरी बहुत ज्यादा मासूम है आप संतु जी। अभी हमारी उम्र ही क्या है? मैडम सर सुनिए प्लीज। हाँ बताओ। पुष्पा जी। क्या पुष्पा जी? पुष्पा जी जिम रूम में। हमें तो ये पहले क्यों नहीं बताया संतू? मैडम सर ने नहीं बताने दिया। अरे यार रेस्क्यू टीम को फोन लगाओ जल्दी। आज फोन व्रत है, अब वो फोन भी अंदर है। अरे आप ही बोलिए क्या करें? मैडम सर वो टाइगर मिला क्या? टाइगर तुम्हारा फोन दो जल्दी। फोन ओके जल्दी फोन करिए। चलो को क्या हुआ? ये क्या हुआ तुझे? डर गया? हेलो, हम महिला पुलिस थाने से बोल रहे हैं। टाइगर पुलिस थाना के अंदर है, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए। देखिए मैडम हम रास्ते में हैं। अभी आप ही ने हमें फोन करके शहर के दूसरे कोने में बुलवाया है। अब यहाँ से वापस आने में मैडम कम से कम 2 घंटे लगेंगे। तब तक आप थाने के आसपास किसी को भी जाने मत दीजिएगा, ठीक है? कहाँ हो संतु जी? उनको आने में और 2 घंटे लगेंगे। कहाँ? ये पुष्पा जी भी ना, जब फोन व्रत था तो क्या जरूरत था अंदर जाने का? खुद तो मरेंगी, हमको भी मरवाएंगी। आप ही की सासू माँ है, चाहिए बचाइए अब उन्हें। आपकी सासू माँ है, आपकी जिम्मेदारी बनती है। नहीं आपकी भी तो जूनियर है ना, तो आप बचाइए फिर हम बचाएंगे। ये बिल्ली की आवाज कैसे आ रही है? ये पुष्पा जी का रिंगटोन है, उनका फोन बज रहा है। पुष्पा जी का फोन अलमारी के ऊपर छूट गया। ये टाइगर उस बिल्ली को पकड़ने की कोशिश कर रहा है। हाँ एक मिनट। हाँ पुष्पा जी देखिए, हम और करिश्मा सिंह हैं यहाँ आपको बचाने के लिए। आप डरिए मत। अभी थोड़ी देर में आपका मोबाइल फोन फिर से बजेगा और वो टाइगर आपके फोन को बिल्ली समझकर उसे पकड़ने की कोशिश करेगा। तब तक आप तुरंत संभलते हुए टाइगर के पीछे से भागकर यहाँ आ जाइए। हम हैं यहाँ बाहर खड़े हैं, ठीक है? अगर आपको हमारी बातें सुनाई दे रही है तो आप अपना दुपट्टा हिला दीजिए।
लैंडलाइन से फ़ोन करिए पुष्पा जी के फ़ोन पर। जाइए जाइए।